विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन सी? इनमें से क्या करेक्ट है? फंक्शन हमें पता है विटामिन सी का होता है कोलेजन फॉर्म्स करना, रोडोप्सिन फॉर्म करना विटामिन ए का फंक्शन होता है, तो इसलिए हमारे बी और सी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी को हासिल करने का? ऑरेंजेस और गावा, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर था बी। उसके डाइटरी बेस्ड सोर्स है ऑरेंजेस और गावा और उसका फंक्शन है कोलेजन को फॉर्म करना। Next question. What happens to pepsin when it enter the small intestine along with partially digested food? स्टमक से जब पेप्सिन एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है, एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, तो वहाँ पे पेप्सिन डीनेचर हो जाता है, कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन इज डीनेचर कंप्लीटली। Pepsin is converted back to pepsinogen. Wrong answer. Pepsin digests protein into amino acid. No, ये भी गलत था. Pepsin destroy the inner lining of small intestine. नहीं, ये भी गलत ऑप्शन था. जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था. Next question. A patient has following symptoms: pain in abdominal region, difficulty in expelling feces, इनफ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट. आपने आसानी से ये सारे सिम्टम्स को देख के पहचान लिया होगा. कॉन्स्टिपेशन है. Look at the given food items carefully. The food items shown above are the main source of. हमें दिखाई दे रही है फिश, दिखाई दे रहा है, एग्स दिखाई दे रहे हैं, पल्सेस दिखाई दे रहे हैं, मीट दिखाई दे रहा है, तो हम आसानी से पहचान देते हैं मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये सब. The table below shows estimated energy requirement in kilocalories according to age, जेंडर एंड एक्टिविटीज़. हमें मेल दिखा रहे 4 to 8 ईयर, यंग मेल्स 31 to 50 ईयर्स एडल्ट. हम देख रहे हैं कि अगर सेडिडेंट्री है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है एनर्जी की 1400 है, यहाँ पे 2200 है. मीन्स यहाँ कम हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है और यहाँ पे ज़्यादा. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? एडल्ट मेल्स शुड टेक मोर कार्बोहाइड्रेट देन यंग मेल्स. क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है. डायग्राम शोज अ बायोकेमिकल साइकिल. हमें एक बायोकेमिकल साइकिल दिखा रही है, एक डायग्राम जिसमें हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड इंटर हो रहा है और वो यूरिया बन रहा है. ठीक है, यूरिया बन के प्रोडक्ट बन के निकल रहा है. Looking at the required products of the cycle, identify where does the given cycle takes place in human body. हमें अगर लीवर के फंक्शंस याद हो तो अमाइनो एसिड कहाँ कन्वर्ट होता है? यूरिया में. जो अमाइनो एसिड होता है वो यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? किस ऑर्गन में? लीवर में. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है. Which of the following may happens in a plant if it is grown without magnesium? वी नो कि मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो अगर मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है नो क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ये सही है इसका जवाब. अ पेशेंट बिसाइड टेकिंग बेसिक न्यूट्रिएंट्स टेक द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन हिज डाइट: कैरेट, फिश और एग्स. दो दिस डाइट ही इज ओवरकमिंग द डेफिशिएंसी ऑफ. मतलब इस डाइट की मदद से वो किसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर रहा है? तो आपको पता है कैरेट से हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी को वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ लैरिंग एंड स्टेट ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग सोलोइंग ऑफ फूड? जो लैरिंग से वो अप मूव करता है ताकि ट्रेकिया का जो पैसेज है वो क्लोज हो. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स? मीन्स इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है? कार्बन, ऑक्सीजन जो है प्लांट एयर से हासिल करता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर था सी था हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन प्लांट सॉइल से हासिल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम शोज सम स्टेजेस ऑफ डाइजेशन. हमें पता करना है कि एक्स, वाई और जेड में क्या है. पेप्सिन और इरिप्सिन, सिन से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं. तो हमने पता था पहले प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, देन पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट होती है अमाइनो एसिड्स में. तो पेप्सिन हमें याद है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में, इरिप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में,
इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, यानी प्रोटीन पेप्सिन की मदद से कन्वर्ट होगा पॉलीपेप्टाइड में और पॉलीपेप्टाइड इरिप्सिन की मदद से कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में। The polypeptide are completely digested into amino acid by the enzymes। ये हमें याद होता है इरिप्सिन है, ठीक है। इरिप्सिन के जरिए जो है पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड के अंदर। एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में यूज होता है। लाइपेज लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो इरिप्सिन था। होपफुली आपको ये याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वेसल वाई। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो हमारे पास वेना केवा है, लिवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वाई के थ्रू हम लिवर में जा रहे हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि वेसल वाई जो है हिपैटिक पोर्टल वीन होती है, हिपैटिक वेन नहीं होती है, हिपैटिक पोर्टल वीन होती है। तो सी और डी हमारे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और फिर हमें याद होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है और वो लिवर में जाता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो हमारा सी था, दैट इज वेसल वाई इज हिपैटिक पोर्टल वीन। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड मौजूद है, मतलब उस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन में क्या मौजूद है, उस फ्लूइड के कॉम्पोजिशन में ग्लूकोज मौजूद है जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ होता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है।